लोगों ने बिहार बंद का आह्वान किया है 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर, जो री एग्जामिनेशन की बात है। एग्जाम तो हो गए भैया, एग्जामिनेशन कई बार हुए, कोर्ट में कैंसिल हुआ है कि नहीं, और भविष्य के क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं है, ये मुद्दा है कि नहीं। भविष्य में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं। देश में कोई पेपर क्वेश्चन लीक आउट ना हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी संपत्ति की इंक्वायरी हो, ये मुद्दा है कि नहीं। बच्चों पर जो केस किया गया वो मुद्दा उठाओ, ये मुद्दा है कि नहीं। जो लाठी चार्ज में उसकी इंक्वायरी हो, ये मुद्दा है कि नहीं। ये पेपर क्वेश्चन लीक आउट है, ये मुझे बताना है। 5,000 को बेनिफिट देने के लिए काम किया गया, 4 लाख को मारा गया, इंक्वायरी मुद्दा है या नहीं। 5,000 को बेनिफिट देने के लिए बात आप करें, कैसे? भैया, आप गया से नवादा एक दिन पहले ले आए, सब कुछ है, कहीं जेमर नहीं लगा। इस सेंटर पर 172 मात्र बंडल आया 192 में। अपराध शाखा यू को पहले ही सब कुछ मिल गया। हम कोर्ट गए हुए हैं, इंटरवेनर बने हैं। कल हम लोग सभी लोग, आजाद पार्टी, सभी ओबीसी साहब की पार्टी, सभी लोग जितने लोग हैं, चंद्रशेखर रावण जी, सब लोग हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। हमने तो सबको कहा कि आप आइए साथ में, हम लोग मिल करके काम करें। कल बिहार बंद है, जरूरत होगी तो हम लोग सभी लोग बिहार के हर शहर जाएंगे भी। और सदन 31 मार्च से चल रहा है, आप देखिएगा, नहीं चलने देंगे सदन में भी इन तमाम बातों सर, नहीं चलने देंगे। अच्छा पप्पू जी, 3 लोग अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक आप छात्रों की मांग कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है कि विपक्ष कहाँ पर थे आज तक। भाई, विपक्ष को सत्ता पाने के लिए विपक्ष की अपनी तरीके हैं। आंदोलन में कब रहे हैं कौन, और जिनका दूसरा तीसरा कौन नाम आप लेते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं, जिन्होंने अपनी राजनीति और अपनी दुकानदारी चलाई और पूरे बीपीएससी के आंदोलन को खत्म कर दिया, नाटक किया। वारंट हुआ नहीं, कस्टडी ली नहीं गई, कहा जेल चले गए। 25,000 का मुचलका दिया गया, 153 धारा दूसरा जो केस था उसको लगाया नहीं। आंख बिचौली का खेल खेला बीजेपी, एक दोनों मिल करके छक्का चौका मारने का काम करने लगे और सब नंगा हो गए। जदयू के नेता ने ही सब कुछ नंगा कर दिया। कोर्ट ने ही कह दिया कि 25,000 रुपया लेकर के किए। आज तक इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, कोई अस्पताल नहीं गए। पूरा 9 महीना कोरोना में रहे, आज तक अस्पताल नहीं गए। बिना मुंह में जाबी लगाए 10,000 लाश उठाए। पटना के बाढ़ में पूरा इन्फेक्शन हो गया, कभी अस्पताल नहीं गए। आपको हो, इसीलिए बहुरूपीय रोगों की बात मत कीजिए। इन लोगों ने इस मुद्दों को खत्म किया है, इन लोगों ने साजिश की है। इन लोगों ने बिल्कुल 3 लोगों ने छात्र के आंदोलन को खत्म किया। एक था ये, मतलब कोचिंग माफिया, बच्चों का नेतृत्व करने वाला दलाल, जो पैसे लेके बिके। दलाल है 3-4 ठो, वो बिके, दलाली किया, बच्चों के आंदोलन को बेचा। ऐसे लोग कौन है? और भैया है 3-4, और एक जो बहुरूपिया 16 दिनों के बाद बिना कानून के, अरे तुमको बैठना था गर्दनी बाग में बैठते, और बहुरूपियागिरी करने लगे और अपना बैनटिंग, अपनी मार्केटिंग करवाने लगे पैसा के बदौलत। ये गोबर पर कितना घी डालिएगा आप लोग। और ऐसे लोगों से डेमोक्रेसी को बचाइए। और बिहार की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ भी नहीं करती है ना, ऐसे लोगों को कभी स्वीकार करती है। धन्यवाद। यादव छात्रों के साथ रहेंगे सर, आजीवन रहेंगे, रहेंगे नहीं थे। और न्याय का नाम पप्पू यादव है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगी। अच्छा पप्पू जी, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, जो यूपी बिहार के लोगों को ले जिस सर भैया, सब यूपी बिहार के लोगों को तो सभ्य कर जाता है, जो हाल कर दिया है 40-50 साल में हम लोग को एग्जाम देने जाते हैं तब मारता है, वहाँ जाते हैं तब लतियाता है, वहाँ जाते हैं तब गरियाता है, बिहार में गरियाता है, यहाँ मारता है मेरे बच्चों को, यहाँ माँ बहन की गाली देता है पुलिस, यहाँ मरवाता है। बिहारों में मार खाओ, वहाँ भी मार खाओ। हमारे बिहारी का कोई स्थिति है क्या? इसलिए इन बहुरूपियों से बचिए, और बिहार की जनता इन बहुरूपियों को कभी माफ नहीं करेगी। डीके टैक्स के बारे में क्या बोलेंगे? आजकल डीके टैक्स का भी भैया, हमको नहीं पता डीके टैक्स क्या है। टैक्स तो सब लेता है, सब परेशान है कि हमारा टैक्स रुका हुआ है। कोई है कि टैक्स चल रहा है, कुछ लोग है कि टैक्स रुका हुआ है। तो सब परेशान है टैक्स लेने और टैक्स देने के लिए। आप उसमें हम क्या करें? हमाम में सब नंगे, चोर तो सब है, कोई एक है क्या? जब आप थे तब डीके टैक्स नहीं था, जो आप नहीं है तब डीके टैक्स है। आप थे तो डीके टैक्स था कि नहीं? आप थे तब भी नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे थे, तब भी डीके टैक्स था।
तो तब आपको याद नहीं आया और आज डीके टैक्स याद आ रहा है। चलिए।